नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज देखिए हम फोर्थ ग्रेड टेलीग्राम चैनल बैच के क्रम में और जो है टॉपिक जो अपना कर रहे हैं वो संख्या टॉपिक कर रहे हैं। संख्या के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल गए होंगे, आशा करता हूं कि आपने उनको हल भी किया होगा। अब उनका हल यहाँ पर हम करवाएंगे और हल करवाने के साथ साथ उस टॉपिक को भी डिटेल से पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के जिन लोगों को प्रश्नों में इंटरेस्ट है वो भी यहाँ आ सकते हैं, जिनको टॉपिक करने में इंटरेस्ट है वो भी यहाँ आ सकते हैं। साथ ही दोनों फायदे आपके हो जाएंगे, टॉपिक भी हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से उनको हैंडल करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी क्रम में आगे चलते हैं। प्रश्न विद टॉपिक देखिए, सबसे पहला है निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखो भाववाचक संज्ञा मैं टॉपिक अलग से पढ़ाता हूं आपको, उसमें आपको पहचान बताऊंगा कि भाववाचक संज्ञा को देखते ही आप कैसे पकड़ोगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा और उसकी पहचान। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा की पहचान बता देता हूं मैं, परिभाषा तो चलो कर लेंगे हम, परिभाषा में ज्यादा जोर नहीं आएगा। पहले पहचान सुन लो, क्योंकि पहचान से आपके प्रश्न होंगे प्यारे साथियों। हमारे क्वेश्चन कहां से निकलेंगे, पहचान से। तो भाववाचक संज्ञा की मैं पहले कर लेता हूं, पहचान बता देता हूं आपको। देखिए पहचान देखिए क्या होगी। भाववाचक संज्ञा की दो तीन पहचान मैं बताऊंगा। देखो पहली पहचान आप क्या ध्यान रखेंगे, भाववाचक संज्ञा में आपको प्रत्यय मिलेगा। भाववाचक संज्ञा में आपको क्या मिलेगा, प्रत्यय। यदि दिए गए शब्द में प्रत्यय है तो आप कह सकते हो कि यह भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में बताओ क्या मिलेगा, प्रत्यय मिलेगा। यदि प्रत्यय लगा हुआ हो तो आप पहचान कर सकते हो कि यह भाववाचक संज्ञा है। मतलब पहचान बता रहा हूं मैं, केवल आपकी सुविधा के लिए पहचान है। अब प्रत्यय सारे प्रत्यय होते हैं क्या सर, कोई भी प्रत्यय मिले आपको भाववाचक संज्ञा उसको माननी है, ये पहचान करनी है। लेकिन ज्यादातर कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, देखो भाववाचक संज्ञा में देखना कौन कौन से होते हैं। ज्यादातर ये प्रत्यय मिल जाए तब तो पक्का ही मान लेना कि ये पक्की भाववाचक संज्ञा। देखो कौन से, ए ये ता त्वय पन, ए ये ता त्वय पन, ये हो गए। उसके बाद में देखो आव और आस, आव और आस, और आहट और आवट, आहट और आवट, ये आपको प्रत्यय मिलेंगे प्यारे साथियों। जैसे मिठास, आस हो गया ना, मिठास, कड़वाहट, कड़वाहट आहट हो गया, लिखावट, अपनापन, सुंदरता, अपनत्व, सौंदर्य, गौरव, लाघव, सारे प्रत्यय आ गए। तो ये प्रत्यय मिल जाए ना तब तो आप पक्का ही समझ लो कि वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा भी कोई मिले तो वो भाववाचक संज्ञा है। केवल एक जगह वो गड़बड़ कर सकता है, वो आपको प्रत्यय लगा हुआ कोई विशेषण दे दे। तो पहचान कैसे करोगे, देखो एक तरीका मैं बताता हूं कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण में भेद कैसे करोगे आप। भाववाचक संज्ञा और विशेषण को कैसे पहचानोगे, देखो। और विशेषण की पहचान सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुन लोगे, फिर कभी जिंदगी में भाववाचक संज्ञा भी गलत नहीं करोगे और विशेषण भी गलत नहीं करोगे। देखो जैसे दो शब्द है, दो शब्द क्या है, मान लीजिए एक तो है भारतीय या एक तो है सुंदरता। एक शब्द तो क्या है, सुंदरता, एक शब्द है भारतीय। एक शब्द कौन सा है बताओ, भारतीय शब्द है। अब देखो दोनों में प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप कह दो सर आपने बताया दोनों में प्रत्यय दोनों विशेषण है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें पहचान करनी पड़ेगी। या दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, प्रत्यय लगाओ भाववाचक संज्ञा तो है, लेकिन वो विशेषण भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है। तो पहचान कैसे करोगे कि ये भाववाचक संज्ञा है या विशेषण, आप उसके आगे कोई भी संज्ञा लगा दो। जैसे सुंदरता और भारतीय के आगे मैं लड़का लगाता हूं, तो लड़का लगाता हूं, ये हो गया सुंदरता लड़का, सुंदरता लड़का, ये हो गया भारतीय लड़का। बताओ भारतीय के आगे तो लड़का शब्द सेट हो गया ना, सुंदरता के आगे लड़का शब्द सेट नहीं होता, सुंदरता लड़का नहीं होता, सुंदर लड़का होता है। तो अगर इसके आगे संज्ञा को लगाने पर वो सेट नहीं हो रही है, सेट नहीं हो रही है, तब तो वो भाववाचक संज्ञा है, तब तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। और अगर उसके आगे प्रत्यय लगाने पर वो, उसके आगे संज्ञा लगाने पर अगर वो सेट हो गई है, इसका मतलब वो विशेषण है। वो क्या है, विशेषण है। तो प्रत्यय लगा हुआ हो और उसके बाद ये जरूर चेक कर लो कि कहीं ये विशेषण तो नहीं है ना। अगर विशेषण नहीं है तो फिर वो पक्का भाववाचक संज्ञा है।
पक्का भाववाचक संज्ञा है, पूरी पूरी संभावना है। दूसरा क्या याद रखोगे, देखो पहली बात तो ये हो गई कि सर प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो भाववाचक संज्ञा है। प्रत्यय में भी 5-6 हैं, वो ज्यादा है, ए, ये, ता, त्व, पन, आव, आस, आहट और आवट होंगे तो पक्की पक्की भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन सर एक बात और हो सकती है कि भाई भाववाचक संज्ञा के साथ वो विशेषण भी हो सकता है, तो हम ये पहचान कर लेंगे, उसके साथ संज्ञा लगा करके देख लेंगे कि कहीं ये विशेषण तो नहीं है। अगर उसके साथ संज्ञा सेट नहीं हो रही है तब वो भाववाचक संज्ञा है, अगर उसके साथ संज्ञा सेट हो रही है इसका मतलब वो विशेषण है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या करोगे, दूसरा एक बात ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञाओं को आप देख या छू नहीं सकते। बस भाववाचक संज्ञा को आप देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो दूसरी पहचान क्या हो गई, भाववाचक संज्ञाओं को, भाववाचक संज्ञाओं को देख या छू नहीं सकते, भाववाचक संज्ञाओं को देख या छू नहीं सकते, देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ये लो जी, ये दो मोटी पहचान हो गई, ये दो क्या हो गई बताओ, मोटी पहचान हो गई। तो ध्यान रखना है, पहले तो देख लो प्रत्यय है, तो प्रत्यय होने से संभावना है कि वो भाववाचक संज्ञा है, केवल ये ध्यान रखना कि कहीं वो विशेषण नहीं हो, ये जरूर चेक कर लेना। उसके बाद भाववाचक संज्ञाओं को केवल और केवल हम देख या छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं बताओ, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है भाववाचक संज्ञाओं को। जैसे देखो सुंदरता, अब सुंदरता है, सुंदर लड़की को तो आप देख सकते हो, लेकिन सुंदरता, सुंदरता को नहीं देख सकते, सुंदरता क्या है, यानी सुंदर लड़की है तो आप उस लड़की, सुंदर लड़की को देख रहे हो, लेकिन सुंदरता, सुंदरता को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। हम देख के कह सकते हैं कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन देखा या छुआ नहीं जा सकता। तो ये भाववाचक संज्ञा की पहचान, ये याद रख लेना आप, है ना, ध्यान रखना। अब देखो आगे, अब आ जाओ प्रश्न पे। अच्छा एक परिभाषा और बता देता हूं मैं, परिभाषा और सुन लो। परिभाषा क्या याद रखोगे, भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा में देखो क्या क्या चीजें आती हैं, 5-6 चीजें आती हैं, वो याद रखो। देखो क्या क्या, ध्यान रखना, भाव और विचार, क्या याद रखोगे, भाव और विचार। भाई भाववाचक संज्ञा है तो एक तो हो गए भाव और विचार, बताओ क्या हो गए, भाव और विचार। उसके बाद गुण और दोष, गुण और दोष, ठीक बात है सर, भाव और विचार, गुण और दोष। उसके बाद अवस्था और दशा, क्या हो जाएगा, अवस्था और दशा। और क्या हो जाएगा सर, और बताओ, तो और आपके हो जाएगा कार्य, क्या हो जाएगा, कार्य। इतनी चीजें, भाव और विचार, गुण और दोष, अवस्था और दशा और कार्य, ये आएंगे भाववाचक संज्ञा में। इनका बोध कराने वाले शब्द, जैसे अपनापन, मैं आपके प्रति अपनेपन का भाव रखता हूं तो अपनापन भाववाचक संज्ञा हो गई। मैं आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता हूं, शत्रुता, तो शत्रुता शब्द क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, शत्रुता। तो क्या ध्यान रखेंगे, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या याद रखेंगे, परिभाषा देखो क्या हो जाएगी, परिभाषा, परिभाषा चलो अलग पेज पे लिख देता हूं मैं, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा किसकी, भाववाचक संज्ञा की, किसकी बताओ, भाववाचक संज्ञा की, भाववाचक संज्ञा की क्या हो जाएगी, देखो देखिए, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखो, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो, जो, अब देखो इसमें क्या क्या आएगा वो ध्यान रखना, जो भाव विचार, क्या क्या बताओ, भाव विचार, गुण दोष, क्या क्या बताओ, गुण दोष, और अवस्था दशा, अवस्था दशा, और कार्य, अवस्था दशा और कार्य आदि का बोध कराएं, आदि का बोध कराएं, आदि का बोध कराएं, उन्हें, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बताओ बात समझ में आ गई क्या, तो भाववाचक संज्ञा किससे कहते हैं ये भी ध्यान रखना है।
और इसका पहचान भी ध्यान रखनी है। पहचान बताओ क्या हो जाएगी? पहचान सर ये हो जाएगी कि प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा और उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। देखो, अब देखो इसमें बुढ़ापा, लड़कपन, सुंदरता, भारतीय। अब देखो बुढ़ापा में सर प्रत्यय लगा हुआ है तो ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बुढ़ापा में आपा, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। लड़कपन में पन प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा हो गई। सुंदरता में ता प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा हो गई। तो देखो अपने वाले प्रत्यय है ये, है ना। पन और ता तो हो गए, एक आपा अलग और हो गया। इसके अलावा भारतीय, अब देखो एक तो भारतीय इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन देखो हम क्या कह सकते हैं? भारतीय लड़का, मैं क्या कहता हूं? भारतीय लड़का। अब भारतीय लड़के, भारतीय के आगे जब संज्ञा लगा रहा हूं, लड़का लगा रहा हूं, तो ये सेट हो रहा है। सेट हो जाए इसका मतलब विशेषण है, अगर सेट नहीं होता इसका मतलब वो भाववाचक संज्ञा है। तो ये विशेषण है। भारतीय शब्द बताओ क्या है? विशेषण। कैसे पहचान हुई? सर इसमें प्रत्यय था, भाववाचक संज्ञा हो गई, इसमें प्रत्यय था, भाववाचक संज्ञा हो गई, इसमें भी प्रत्यय था, भाववाचक संज्ञा हो गई, लेकिन भारतीय में भी प्रत्यय था, लेकिन हमने जब पहचान की तो पता चला कि ये तो विशेषण है। देखो आगे देखो, हाँ हाँ, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? देखो बालक तो हमें पता है, बालक इस संसार में अनेक होते हैं, तो बालक जातिवाचक संज्ञा है। बालक बताओ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। प्रीति, प्रीति का मतलब प्रेम, प्रीति का मतलब क्या है? प्रेम। देखो 5-6 शब्द अलग से याद रख लो जिनमें प्रत्यय नहीं आएगा। प्रेम, क्रोध, याद रख लो, प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, काम, चिंता, लज्जा, है ना, ये शब्द जो है। आनंद, देखो ये कुछ शब्द ऐसे याद रखना जिनमें आप प्रत्ययों का पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन ये शब्दों में प्रेम, और प्रेम का ही हो जाएगा प्रीति। अब मैंने क्या पहचान बताई थी भाववाचक संज्ञा की कि इनमें प्रत्यय होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट याद रखना, जैसे प्रेम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, काम है, चिंता है, लज्जा है, आनंद है, प्रीति है ना। ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, है ना, तो इनमें प्रत्यय की जरूरत नहीं है। अनेकता में देखो ता प्रत्यय है, अनेकता में देखो क्या है? ता प्रत्यय। तो किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है वो बतानी है। तो यहां पर तो प्रीति और अनेकता है वो भाववाचक संज्ञा है। प्रीति और अनेकता बताओ क्या है? भाववाचक संज्ञा। यहां पर देखो पशुता, पशुता में ता प्रत्यय आ गया, पशुता में क्या प्रत्यय आ गया? ता, तो ये तो भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, हमने क्या पढ़ा है? पुस्तक क्या है बताओ? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पुस्तकें बहुत सारी होती हैं। शौर्य में यह प्रत्यय है, शौर्य में कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय। यह प्रत्यय की क्या पहचान होगी? लास्ट में यही होगा, लास्ट में वहां पर क्या होगा? यह, तो यह प्रत्यय है। तो शौर्य भाववाचक संज्ञा है, पशुता भाववाचक संज्ञा है। लेकिन क्या पूछ रहा है? सारी भाववाचक संज्ञाएं वो बताओ। देखो सौंदर्य, यह प्रत्यय है तो भाववाचक संज्ञा है। अपनापन, पन प्रत्यय है, भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से प्रत्यय बताए, याद है क्या? वो उनमें से प्रत्यय आ गया। निपुण, निपुण विशेषण है। निपुण क्या है? विशेषण की वो अपने कार्य में निपुण है, चतुर है ना, तो इसका मतलब निपुण विशेषण है। तो सर ये चौथा ऑप्शन ही बच गया, लेकिन फिर भी देख लो ईर्ष्या, देखो ये शब्द याद रखना अलग से। प्रीति, प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, काम, चिंता, लज्जा, आनंद, ये सभी है ना भाववाचक संज्ञाएं हैं। बचपन में देखो पन प्रत्यय, ठीक है। नैतिकता में ता प्रत्यय, तो तीनों शब्द ये भाववाचक संज्ञा है सर। ये तीनों के तीनों शब्द बताओ क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से ध्यान रखना है। आगे देखो, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। विश्वास शब्द क्या दे दिया? विश्वास, विश्वास। अब देखो पहली पहचान तो प्रत्यय वाली करो आप, पहली पहचान तो कौन सी करो? प्रत्यय वाली। तो प्रत्यय तो मान लो विश्वास में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रत्यय है ना। लेकिन दूसरी पहचान क्या है? विश्वास को बताओ देखा या छुआ जा सकता है क्या? पहली पहचान अगर आपके नहीं बैठे ना भाई, प्रत्यय आप पकड़ नहीं पाओ। जैसे अपनापन में तो पन प्रत्यय पता चल जाएगा, सुंदरता में ता प्रत्यय पता चल जाएगा, लेकिन कई शब्दों में हमें प्रत्यय का पता ही नहीं चलता, फिर क्या करोगे? तो फिर ऐसे देखो, विश्वास को बताओ दूसरी पहचान काम में लो। फिर जब पहली पहचान नहीं समझ में आए तो कौन सी पहचान काम लो? दूसरी। बताओ विश्वास को देखा या छुआ जा सकता है क्या? नहीं, विश्वास को केवल महसूस किया जा सकता है। तो महसूस किया जा सकता है सर, इसलिए भाववाचक संज्ञा। तो पहचान क्या करोगे? पहला तो प्रत्यय देख लो, प्रत्यय से पहचान नहीं हो पा रही है तो फिर आप ये
देख लो कि उसको देखा या छुआ जा सकता है क्या। अगर देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, इसका मतलब वो भाववाचक संज्ञा है। अब देखो आगे, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देखो, बूढ़ा में बूढ़ा, बच्चा, यौवन, लड़का। तो लड़का तो जातिवाचक संज्ञा है, देखो लड़के बहुत सारे होते हैं, बच्चा भी जातिवाचक संज्ञा है, बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, बूढ़ा भी जातिवाचक संज्ञा है, बूढ़े भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन यौवन, यौवन में अन प्रत्यय है, यौवन में क्या है, अन प्रत्यय है, अन प्रत्यय है, अन प्रत्यय है, इसलिए ये क्या हो गया बताओ, भाववाचक संज्ञा हो गई। ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। तो दो पहचान हो गई, पहली बात तो प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा, और दूसरा अगर प्रत्यय से नहीं पहचान पा रहे हो तो ये देखो कि उससे केवल देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। बताओ लड़के को छू सकते हो क्या, लड़का खड़ा है उसको छू सकते हैं, बच्चा खड़ा हुआ उसको भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, बूढ़े को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा है नहीं है। तो बच गया क्या, यौवन। दोनों पहचान कर लो। अगर पहली पहचान में आपको थोड़ा डाउट हो रहा है ना कि प्रत्यय मिल गया, लेकिन डाउट हो रहा है कि एक और जांच ले, तो उसको ऐसे जांच लो कि उसको देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अब देखो आगे, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो देखो पहाड़ और नदी तो जातिवाचक है, कल ढंग से पढ़ लिया, कल अगर जिसने पढ़ा उसको पता है पहाड़ बहुत सारे होते हैं, जो चीज इस संसार में बहुत सारी है वो है जातिवाचक संज्ञा, जो चीज इस संसार में एक ही है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो चीज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो है भाववाचक संज्ञा, और जिस चीज में प्रत्यय लगा हुआ है वो भी है भाववाचक संज्ञा। तो देखो पहाड़ और नदी तो जातिवाचक है, दोनों की दोनों संज्ञाएं बताओ क्या है, जातिवाचक है, ठीक है सर। मोहन और लड़का, मोहन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। गंगा और जयपुर दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखो बचपन, पन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, पन प्रत्यय। योग्यता में ता प्रत्यय, पहचान हो गई सर, क्या प्रत्यय लगा हुआ होगा, पन प्रत्यय, ता प्रत्यय। उसके अलावा सारे शब्दों को हमने देख लिया कि वो सारे जातिवाचक संज्ञा है। तो पन प्रत्यय और ता प्रत्यय मिल गए, प्रत्यय मिलते, और अपने जो बताए थे वही प्रत्यय मिले। देखो कौन कौन से प्रत्यय बताए हैं कि ये प्रत्यय आ जाए तब तो डायरेक्ट कर देना आप, कौन कौन से, देखो ए, ये, ता, ता ता ता, देखो ता, त्वय, त्वय, ये त्वय है, त्वय, पन, लो जी, पन पन पन, ये लो पन, ठीक है। और कौन से बताए थे, आव, आस, आहट और आवट, आहट और आवट, आहट और आवट। अब देखो बचपन, बचपन एक अवस्था है, बचपन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं क्या, बचपन एक अवस्था है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बचपन, अब हमारा बचपन बीता है तो हम बच्चे थे, बच्चों को तो हम छू सकते हैं, लेकिन बचपन को हम देख या छू नहीं सकते। योग्यता है, किसी की योग्यता को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। अब आपको होगी गुरुजी कैसे नहीं देख सकते, हमें पता है वो एमए बीए पास है। अरे वो एमए बीए पास है, वो उसकी योग्यता नहीं है, उसमें एक्चुअल में क्या योग्यता है उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो योग्यता शब्द, योग्यता शब्द भाववाचक संज्ञा है, योग्यता शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है ना, ये ध्यान रखना। फिर देखिए आगे, निम्न में से भाववाचक संज्ञा, सर ये तो देखते ही पता चल गया, ये तो देखते ही पता चल गया, ता, शत्रुता, क्या हो गया, शत्रुता। वीर शब्द विशेषण है, विशेषता बता रहा है, वीर कायर दोनों विशेषण है। मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा है, गुरु शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है, गुरु शब्द भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखना। आगे देखिए, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी। अब देखो भाववाचक संज्ञाओं की बताओ आप पहचान कर लोगे क्या, पहले तो उसमें प्रत्यय देख लो, प्रत्यय देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए भाववाचक संज्ञा हो सकती है। फिर उसमें से भी मैंने जो प्रत्यय बताए कौन कौन से, ए, ये, ता, त्वय, पन, आव, आस, आवट, आहट, ये मिल जाए तो पूरा पूरा हो जाएगा कि वो भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा, इसके अलावा भाववाचक संज्ञा की और क्या पहचान करोगे, उसको देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और क्या पहचान करोगे, प्रत्यय लगी हुई चीज विशेषण भी हो सकती है, प्रत्यय लगी हुई चीज क्या हो सकती है, विशेषण। तो आप उसके आगे कोई संज्ञा लगा करके देख लो, अगर संज्ञा लगाने पर सेट नहीं हो रही है तब तो वो भाववाचक संज्ञा है, और अगर संज्ञा लगाने पर सेट हो रही है तब वो जातिवाचक, तब वो विशेषण है, तब वो क्या है, विशेषण है, ये ध्यान रखना। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब देखो इस तरह के भी कुछ प्रश्न हैं, अब इसी तरह के कुछ प्रश्न करेंगे हम, है ना, कि जातिवाचक से बनी हुई कौन सी है, ये सभी, है ना। तो देखो एक बार इन प्रश्नों को स्किप करते हुए और हम दूसरे कर लेते हैं, एक बार देखो कुछ बढ़िया प्रश्न है वो कर लेते हैं, फिर ये तो कर लेंगे अपन, अभी कर लेंगे।
क्रिया से निर्मित, सर्वनाम से निर्मित। हाँ, अब देखो एक ये प्रश्न पहले देख लो आप। वर्तमान में हरिश्चंद्रों का अकाल है, रेखांकित शब्द में संज्ञा क्या है? अब देखो, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग बहुवचन के रूप में किया जाए, समझ लो इसको, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग बहुवचन के रूप में किया जाए, किसके रूप में किया जाए? बहुवचन के रूप में, ध्यान रखना, बहुवचन के रूप में किया जाए, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसका जैसे हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसको बहुवचन में करें और बहुवचन में करने पर अगर वो किसी एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करे, अगर बहुवचन करने पर, अगर बहुवचन करने पर, बहुवचन करने पर वो एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करे, वो एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करे, वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करे, तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। ये ध्यान रखना, ये लाइन ध्यान रखना, बहुत अच्छी है, क्वेश्चन यहीं से उठाता है। देखो, एक तो मैंने क्या कहा, एक मैंने आपको ये कह दिया कि हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र एक अच्छा राजा था, एक अच्छा राजा था, सुनना, एक अच्छा राजा था, हरिश्चंद्र एक अच्छा राजा था। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, देखो मैंने यूं लिख दिया, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र एक अच्छा राजा था। अब देखो, इसमें इस हरिश्चंद्र जो है वो व्यक्ति का नाम है, किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है, एक वचन में ही है, पहली बात तो एक वचन में है, व्यक्ति का नाम है, और यहां पर हरिश्चंद्र का मतलब वो राजा हरिश्चंद्र ही है, किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व ये नहीं कर रहा, एक वचन में है, वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, इसलिए इसमें तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें तो क्या है बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अब यहां पर क्या कह दिया? वर्तमान में हरिश्चंद्रों का अकाल है। अब यहां पर पहली बात तो हरिश्चंद्र को बहुवचन में प्रयुक्त किया, तो हम क्या करें? यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग बहुवचन में हो, नंबर एक बात तो बहुवचन में उपयोग हो गया, उसके बाद वर्तमान में हरिश्चंद्रों का अकाल है, तो यहां पर हरिश्चंद्रों का मतलब सच बोलने वाले लोगों का वर्ग, यानी ये हरिश्चंद्र, पहली बात तो बहुवचन में आ गया, दूसरा इस हरिश्चंद्रों का मतलब है कि एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हरिश्चंद्रों का मतलब सच बोलने वाले लोगों का वर्ग, तो ये शब्द एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है और बहुवचन में है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हुए भी बहुवचन में होने के कारण और वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा है। ये बताओ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और देख लो सर, ऐसा उदाहरण और बताओ, देखो, देश में जय चंदों की कमी नहीं है, क्या कह दिया? देश में जय चंदों की कमी नहीं है, देश में जय चंदों की कमी नहीं है। अब देखो, जयचंदों, पहली बात तो जयचंद, जयचंद तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका उपयोग पहली बात तो बहुवचन में कर दिया, नंबर एक बात, दूसरा ये वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी गद्दारी करने वाले लोग, यहां जयचंदों का मतलब क्या है? गद्दारी करने वाले लोगों का वर्ग, तो वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने के कारण यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा न होके जातिवाचक संज्ञा है। ये बात ढंग से दिमाग में बिठा लेना भाई, ये बात ढंग से दिमाग में बिठा लेना। अब देखो आगे, वह तो सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अब देखो, पहली बात तो ये कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग बहुवचन के रूप में किया जाए तो और वो वर्ग का प्रतिनिधित्व करे तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है, नंबर एक बात। दूसरा, व्यक्तिवाचक प्रयोग संज्ञा का प्रयोग भले ही बहुवचन में नहीं किया हो, लेकिन अगर व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करे, किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करे, वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करे,
अगर एक वचन में भी किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर रही है तो वो भी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे देखो, सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अब देखो, उसका नाम तो सीता है, लेकिन उसको क्या बताया, हमारे घर की लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी जैसे गुणों वाली, लक्ष्मी जैसे गुणों वाली। तो एक वर्ग हो गया, लक्ष्मी जैसे गुणों वाली जो भी लड़की होगी उसको कहते हैं कि ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है। किसी के घर में बहू आती है तो कहते हैं कि बहू नहीं, ये तो लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी जैसे गुणों वाले लोग। तो ये जो लक्ष्मी शब्द है एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, कि भाई सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। सीता तो क्या है, हमारे घर की लक्ष्मी है। तो सीता उसका नाम है, लेकिन वो, जैसे मैंने यूं कह दिया कि राघव तो राघव तो हमारे घर का सचिन तेंदुलकर है। सचिन है। राघव तो हमारे घर का क्या है बताओ, सचिन है। अब सचिन कह दिया ना यहाँ पर, तो नाम तो इसका राघव है लेकिन इसको सचिन कहा। सचिन का मतलब वो अच्छा खेलने वाले लोग, अच्छा खेलने वाले जो भी लोग हैं उनको लोग सचिन कहते हैं। इसका मतलब ये एक वर्ग विशेष। यहाँ इस सचिन का मतलब सचिन नहीं है, सचिन का मतलब जो भी बढ़िया खेलता है उसको हमने सचिन कह दिया। तो एक वर्ग बन गया, एक वर्ग बन गया कि जो भी अच्छा खेलेगा लोग उसको सचिन कहने लगे। तो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये शब्द। तो नाम तो उसका सीता है ना। लक्ष्मी उसका नाम नहीं है, लेकिन लक्ष्मी का मतलब एक वर्ग विशेष की अच्छे गुणों वाली, लक्ष्मी के जैसे गुणों वाली लड़की, उसको लोग लक्ष्मी कह देते हैं, नाम भले उसका कुछ हो। तो वो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो गया, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। इसलिए क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने यूं कह दिया कि तुमने अपने गुरु को 2 लाख रुपए दिए, तुम तो एकलव्य निकले। क्या कहा, तुमने अपने गुरु को 1 लाख रुपए दिए। या मान लो नाम लेके कह दिया कि सुरेंद्र, सुरेंद्र नाम क्या है, सुरेंद्र। सुरेंद्र तुमने अपने गुरु को 1 लाख रुपए दिए, अरे तुम तो एकलव्य निकले। अब बताओ, नाम उसका सुरेंद्र, एकलव्य थोड़ी है। एकलव्य का मतलब गुरु भक्ति करने वाले लोगों का जो वर्ग है उसमें वो शामिल है। तो इसलिए जो एकलव्य शब्द है ये गुरु भक्ति करने वाले लोगों के वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। समझ में आई बात? बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना भाई, वीडियो को लाइक करना प्यारे बच्चों। अब देखो, देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कब होती है ये आपको बता दिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग जब बहुवचन में किया जाए और वो वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करे तो जातिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग चाहे एक वचन में किया जाए लेकिन अगर वो वर्ग का प्रतिनिधित्व करे तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी क्या है बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे, देखो, अगर कोई शब्द जातिवाचक संज्ञा है लेकिन उससे किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, एक व्यक्ति का बोध। देखो, अगर कोई शब्द अगर कोई शब्द अगर कोई शब्द अगर कोई शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उससे एक व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, लेकिन उससे उससे एक व्यक्ति विशेष के नाम का बोध हो रहा है, व्यक्ति विशेष के नाम का बोध हो रहा है, व्यक्ति विशेष के क्या हो रहा है, नाम का बोध हो रहा है, बोध हो रहा है, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो वहां कौन सी संज्ञा होगी बताओ, व्यक्तिवाचक होगी सर। कैसे, देखो, मैं ये कहूं वह तो हमारा नेता है, वह तो हमारा नेता है। अब यहां पर जो नेता शब्द है ना, नेता, यहां पर नेता शब्द, नेता इस संसार में बहुत सारे होते हैं, यहां पर नेता का मतलब नेता है। नेता का मतलब क्या है, नेता ही है, यानी जो लीडरशिप करे वो नेता। यहां देखो, नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई। अब नेता शब्द वैसे तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर नेताजी का मतलब निकल रहा है सुभाष चंद्र बोस। क्या निकल रहा है, सुभाष चंद्र बोस निकल रहा है। तो इसलिए इस शब्द वैसे तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इससे हमें बोध किसका हो रहा है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस का, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर एक उदाहरण और दे दो। देखो, मैं यूं कहूं चाचा नेहरू, या यूं कह दें चाचा जी या पंडित जी, चलो पंडित जी ज्यादा सुटेबल रहेगा। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जी। अब पंडित शब्द है ना वो जातिवाचक संज्ञा है, बहुत सारे पंडित होते हैं, तो पंडित शब्द क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब
पंडित जी, लेकिन यहाँ पर पंडित जी शब्द का मतलब क्या निकल रहा है? यहाँ पर पंडित जी शब्द का मतलब एक व्यक्ति का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित वो हो रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से अगर किसी एक व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, व्यक्ति विशेष का, तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी या होगी। देखो देखो, बड़ों का आदर करो। अब देखो, अगर विशेषण शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। विशेषण शब्द का प्रयोग किसमें किया जाए? बहुवचन में। जैसे बड़ा शब्द क्या है? बड़ा। तो बड़ा शब्द विशेषण है, बड़ा, छोटा, लंबा, सुंदर, गोरा, है ना, ये सब विशेषण है। लेकिन इसको बहुवचन में प्रयोग कर लिया, बड़ों बना लिया, तो विशेषण का भी प्रयोग जब बहुवचन में किया जाए तो एक वर्ग हो गया, बड़े व्यक्तियों का एक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो गया। तो आपको इतना याद रखना है कि विशेषण शब्द का प्रयोग जब बहुवचन में किया जाए तो वो भी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। वो भी क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा। नियम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होंगे आपके, और याद करोगे जब क्वेश्चन करोगे तो। शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं। शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं। अब देखो, चोरी शब्द कौन सा शब्द? चोरी शब्द। चोरी शब्द है भाववाचक संज्ञा। चोरी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब इसका बहुवचन कर दिया, इसका क्या कर दिया बताओ? बहुवचन कर दिया। बहुवचन हो गया चोरियां। बहुवचन क्या हो गया बताओ? बहुवचन। तो विशेषण हो चाहे भाववाचक संज्ञा हो, जब इनका प्रयोग विशेषण के रूप में, सॉरी, इनका प्रयोग जब बहुवचन में किया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है। विशेषण और भाववाचक संज्ञा दोनों का जब बहुवचन के रूप में प्रयोग हो जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी बताओ? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। अब कुछ प्रश्न और हैं जो थोड़े से हम देख लेते हैं। ये देखो, ये कुछ इस तरह के शब्द भी आते हैं। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखो, मुख्य रूप से भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है, ध्यान रखना, ये याद रखना भाई। भाववाचक संज्ञा है ना, एक तो होती है मूल भाववाचक संज्ञा। कौन सी होती है? मूल भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा का निर्माण अन्य से होता है। तो किस किस से होता है? देखो, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से होता है आपको ध्यान रखना है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण एक तो जातिवाचक संज्ञा से होता है। ध्यान रखना, किससे होता है बताओ? एक तो जातिवाचक संज्ञा से होता है सर। दूसरा बोल दो भाई, दूसरा सर विशेषण से होता है। किससे? सॉरी, विशेषण से तो होता है, लेकिन हम क्रम वाइज चलेंगे। तो क्रम वाइज मान लो सर्वनाम, क्या लिख दोगे? सर्वनाम। तीसरा लिख दो विशेषण से भी होता है सर। किससे होता है? विशेषण से भी होता है। चौथा पूछ ले, और किससे होता है भाई? और क्रिया से भी होता है सर। और किससे होता है जी? और अव्यय से भी होता है। इनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। आपसे पूछ ले, निम्न में से किससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता? तो देखो, हम शुरू से क्या पढ़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इन पांचों से भाववाचक संज्ञा बनती है। पांचों से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो इसलिए क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई कौन सी है, विशेषण से बनी हुई कौन सी है? तो आपको कुछ नहीं करना, इन भाववाचक संज्ञाओं को तोड़ो, ऐसे देखो कि ये किस शब्द से बना है, और वो शब्द देख लो कि वो जातिवाचक संज्ञा है या विशेषण है, क्या है। इन प्रश्नों का पूरा नॉलेज आपको तब होगा जब आप संज्ञा तो पढ़ लिया आपने, सर्वनाम पढ़ लोगे, विशेषण पढ़ लोगे, क्रिया पढ़ लोगे, अव्यय पढ़ लोगे, उसके बाद और अच्छी तरह से इन प्रश्नों को हैंडल कर पाओगे। अभी हो सकता है आपको यही पता नहीं हो कि विशेषण क्या है, तो मैं करवा तो देता हूं। देखो देखो, बुढ़ापा, बुढ़ापा देखो किससे बना है? बूढ़ा से। किससे बना है? बूढ़ा से। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, बताओ बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। सर यही उत्तर हो गया, यही उत्तर हो गया। हमें क्या पूछा है? जातिवाचक संज्ञा से बनी। अब देखो, मिठास शब्द किससे बना है? मीठा से। किससे बना है? मीठा से। मीठा है विशेषण। मीठा क्या है? विशेषण। मीठा, खारा, लंबा, छोटा, काला, गोरा, ये सब विशेषण है। सजावट, अब देखो सजावट सजाना से बना है, सजाना। और सजाना, आना जब कभी भी आ जाए, क्रिया। सजाना क्या है बताओ? क्रिया। अच्छा, सर्वनाम वाली वैसे याद रखना, ममता, ममत्व, अपनापन, अपनत्व, ये सभी शब्द। तो ये ममता, ये मम से बनी है। मम का मतलब मेरा, और मेरा यानी सर्वनाम। मेरा का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। मेरा, तुम्हारा, हमारा, हम लोग, हम सब सर्वनाम है। सर्वनाम पढ़ोगे डिटेल से पता चल जाएगा कौन सा सर्वनाम, वो भी पता चलेगा। तो बताओ अपना उत्तर क्या है? बुढ़ापा। तो क्या करना है? इस शब्द को तोड़ लो, या तो इसका प्रत्यय हटा लो। जैसे बुढ़ापा में प्रत्यय हटा लिया तो बूढ़ा बच गया, मिठास में प्रत्यय हटा लिया मीठा बन गया, सजावट से सजाना बन गया, ममता से मम बन गया। तो प्रत्यय हटाने के बाद क्या बच रहा है? या किस शब्द से वो बनी है? फिर देख लो वो जिस शब्द से बनी है वो क्या है, वो बता दो आप।
आगे देखो, निम्न में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखो, मनुष्य था तो मनुष्य से बना है। किससे बना है? मनुष्य से। सर मनुष्य तो हमें पता है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य तो बताओ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बहुत सारे मनुष्य होते हैं सर, और मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बंधुत्व सर बंधु शब्द से बना है, और बंधु भी जातिवाचक संज्ञा है। बंधु भी बताओ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फिर पशुता शब्द सर पशु से बना है। पशुता किससे बना है? पशु से। और सर पशु भी जातिवाचक संज्ञा है। बताओ, तीनों की तीनों जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन लेकिन कंजूसी, कंजूसी कंजूस शब्द से बना है। कंजूस, और कंजूस शब्द विशेषण है। कंजूस लड़का, कंजूस व्यक्ति विशेषण। बताओ क्या है? विशेषण है। आगे देखो, इनमें से क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा, क्रिया से निर्मित, देखो क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है। तो देखो, कमाई कमाना से बनी है। कमाना तो सर क्रिया है, पक्का पक्का हमें पता है, क्रिया से बन गई है तो ठीक है सर। लड़ाई, लड़ाई का मतलब लड़ना से बनी है सर, और लड़ना, लड़ना से बनी है ये तो, लड़ना से। और लड़ना शब्द भी क्रिया है, पता है हमें, लड़ना काम है, क्रिया है। पढ़ाई शब्द सर पढ़ना से बनी है, और पढ़ना भी सर क्रिया है। पढ़ना भी क्या है? क्रिया। अब भलाई जो शब्द बना है ना, वो भलाई शब्द भला से बना है, भला। और भला बताओ क्या है जी? भला शब्द सर विशेषण है। भला शब्द क्या है? विशेषण। विशेषण की आपको पहचान भी बताई थी। विशेषण के आगे संज्ञा लगा के देखो, जैसे भला के आगे लड़का लगा दो, भला लड़का, सेट हो रहा है, इसका मतलब विशेषण है। इसका मतलब क्या है? विशेषण है। आगे देखो, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, देखो छुटपन, छुटपन शब्द सर छोटा से बना है, और छोटा शब्द तो सर विशेषण है। छोटा, लंबा, गोरा, ऊंचा, है ना, छोटा शब्द क्या हो गया? विशेषण। लड़कपन शब्द सर हमें पता है लड़का से बना है, और लड़का तो शब्द बहुत सारे होते हैं सर, इसलिए लड़का तो जातिवाचक संज्ञा है। ये लिखावट, ये क्या है? लिखावट। लिखावट शब्द लिखना से बनी है। बताओ, लिखावट शब्द किससे बना है? लिखना से। और लिखना शब्द सर क्रिया है। बताइए क्या है जी? क्रिया है सर। इसका मतलब ये बच गई अपनापन, अपना से बनी है, अपना सर्वनाम है। अपना क्या है? सर्वनाम है। आगे देखो, चलो ये हो गए आपके। अव्यय से बनी हुई भी ध्यान रखना, एक अव्यय से बनी हुई और बता देता हूं। जैसे अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं, अव्यय से, अव्यय से, अव्यय से देखो कौन कौन सी है, जैसे दूरी, निकटता, ये सभी अव्यय से बनी हुई है। सामीप्य, ये सभी अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ये आपके संज्ञा टॉपिक मैंने अच्छी तरह से करवा दिया है। आशा करता हूं कि बहुत अच्छा आपको लगा होगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, रोज आपको प्रश्न मिलेंगे, रोज उसका समाधान मिलेगा, रोज वीडियो मिलेगा। जितना सपोर्ट करोगे उतना मिलेगा, आप जितना सपोर्ट करोगे उतना आपको मिलेगा साथियों। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इतने ज्यादा जुड़े कि आपको लाइव करवा सकूं। मैं रिकॉर्डेड क्यों करवा रहा हूं? मेरी मजबूरी है। मेरे पास अभी सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे पास अभी देखने वाले नहीं है। मैं अच्छा अच्छा कंटेंट डाल रहा हूं, लेकिन लोग उसको देख नहीं रहे। तो आओ देखो, सब कुछ फ्री है। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आओ देखो, टेलीग्राम से जुड़ो। ज्यादा लोग जुड़ोगे, लाइव सॉल्यूशन करवाऊंगा, आपकी डिमांड के अनुसार काम यहां पर किया जाएगा। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।